कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। बच्चों संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण करेंगे, आपको ध्यान से समझने हैं। प्रत्येक सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो उदाहरण नंबर 1, निम्न समांतर श्रेणी, एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, है ना, के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर लिखिए। ऐसे इस बार आपके 20 एक नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, सभी प्रश्नों को, सभी सवालों को ध्यान से समझना है। तो बच्चों ये जो समांतर श्रेणी है, इसमें एक तो क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद, है ना। तो बताओ प्रथम पद को कैसे लिखते थे? ऐसे। हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, मतलब ऐसे लिखते थे। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले है ना, ये 5, ये माइनस का 5 आ गया। और ये क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर। कैसे लिखते हैं? डी से। सार्व अंतर ज्ञात करने का तरीका बताया था। लगातार 2 पद लो, लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से आगे लगातार 2 ले लो, कोई से भी। जैसे ये दोनों लेते हैं तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। अब दोनों किसके हैं? तो आप ये दोनों ले लो, कोई से भी 2 पद ले लो, पीछे वाले में से आगे वाला। पीछे कितना है? 7, आगे कितना है? 3, तो कितना आ गया? 4 आ गया समझ में। तो कहीं से भी 2 पद ले लो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, तो सारवंतर कितना गया? और प्रथम पद कितना गया? माइनस का 1। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना। अब बच्चों देखो उदाहरण नंबर 2, संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। ये आपके जो संख्याओं के अनुक्रम दे रखे हैं, इन्हें हमें समांतर श्रेणी की क्या करनी है? जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो ध्यान देना। अब बच्चों समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? सारवंतर। क्या ज्ञात करते हैं? सारवंतर को कैसे लिखते हैं? डी से। तो यहां हम सारवंतर करेंगे ज्ञात, ठीक है। तो देखो इसको हम बोलते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये बोलते हैं। इन सभी पदों के बीच का सारवंतर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे ना, इन दोनों के बीच का फर्क। तो मतलब क्या होगा? A2 माइनस A1। बताओ A2 कितना? A1 कितना? तो 10 में 4 गया तो 6। फिर ज्ञात करेंगे D, मतलब इन दोनों के बीच का फर्क, ठीक है ना। A3 में से क्या घटाओगे? A3 माइनस A2। A3 कितना? 16, और वो कितना? 10, कितना आया? 6। फिर इन दोनों के बीच का फर्क, है ना। हमेशा D बराबर किस में से? A4 में से A3। A4 कितना? 22। A3 कितना बचा? सभी अंतर क्या आया? समान आया। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। आगे समझ में? हमेशा पीछे वाले में से क्या घटाओगे? आगे वाला। अब देखो दूसरा इसी का, इसमें भी हमें बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें भी ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5, यही है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? डी, इन दोनों के बीच का फर्क। A2 माइनस A1। बताओ बेटा A2 कितना? 2। इसमें से घटाएंगे कितना? अब फिर माइनस आ गया ना, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा कोष्टक में, है ना। अब देखो 2 का तो माइनस माइनस क्या होता है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? समझ में आ गया ना। यहाँ ये माइनस तो किसका है? सूत्र का, है ना। और ये माइनस इसके साथ का, तो ये माइनस को माइनस से गुणा करते क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखो फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? डी बराबर, अब A3 में से क्या घटाएंगे? A3 माइनस A2। बताओ A3 कितना? माइनस का 2। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना? 2, है ना। अब बताओ ये दोनों किसके हैं? जब दोनों माइनस के हो तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो माइनस के 2 और माइनस के कितने हो गए? 4। बताओ अंतर बराबर है क्या? ये तो प्लस का 4 है, और ये किसका है? आगे ज्ञात करने की जरूरत है? अंतर बराबर नहीं है, तो यह लिखेंगे यह एपी नहीं है। आ गया ना। समांतर श्रेणी वही होती है जिसका सारवंतर सभी पदों का क्या आना चाहिए बच्चों? समान आना चाहिए। कोई डाउट है? अब देखो ये वाला उदाहरण नंबर 3, निम्न समांतर श्रेणी के सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है? सारवंतर, है ना। तथा उनके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात करना है और उसके आगे के कितने पद ज्ञात करने हैं?
4 पद। तो पहले हम सारवंतर निकालेंगे। देखो इस समांतर श्रेणी का पहले क्या निकालेंगे भाई, डी। लगातार 2 पद लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला। पीछे वाला कितना, -3, इसमें से माइनस करेंगे कितना, -3 में 0 घटाओ क्या बचेगा, -3। आ गया सारवंतर। केवल सारवंतर निकालने के लिए बोला है तो ये निकल गया -3। अब इसके कितने पद है, 4। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर पर, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का। हो गए ना 4 पद। 1 2 3 4 भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो मैं पता है। अब कौन सा ज्ञात करना है, 5। अगर बेटा 5वां पद ज्ञात करना है तो आपको लेना है चौथा पद। क्या लेना है, -9। अब इसमें जोड़ देना है आपको सारवंतर, -3। अब यहाँ देखना 9, अब ये प्लस माइनस क्या होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये -13 आ जाएगा। आगे समझ में, दोनों जुड़ेंगे 12 होंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई। अब अगर हमें कौन सा पद ज्ञात करना है तो इसके लिए कौन सा पद लोगे, 5वां कितना, माइनस। अब इसमें जोड़ेंगे वही सारवंतर, -3। तो देखो -12, ये प्लस माइनस क्या होगा, दोनों जोड़ो कितना हो गया, -15। अब कौन सा ज्ञात करना है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, छठा कितना आया, अब इसमें वही क्या जोड़ेंगे, -3। तो -15 प्लस -3, तो 15 और 3 कितना हो गया। अब 8वां करना है तो कौन सा लेना है, 7, कितना, -18, और इसमें क्या जोड़ेंगे, सारवंतर। तो देखो -18 और प्लस -3, तो हो गया -21। आ गया। तो अगले पद आगे -12, -15, -18, -21। कोई डाउट है, नहीं है ना। अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो कौन सा लोगे, चौथा। चौथे में क्या जोड़ोगे, सारवंतर। अगर हमें छठा ज्ञात करना है तो कौन सा लोगे, 5वां, उसमें क्या जोड़ोगे, डी। अगर 8वां करना है तो कौन सा लोगे, और उसमें क्या जोड़ोगे, सारवंतर। आगे समझ में। अब चलो ये वाला दूसरा भी, सबसे पहले तो इससे क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। सारवंतर कैसे निकालते हैं भाई, डी बराबर लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले, ये ले लो लगातार दोनों। तो पीछे कौन है, -5/6, इसमें से घटाएंगे कितना, -1। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर -5/6, ये मैंने कोष्टक क्यों लगाया, लगातार 2 चिन्ह आ गए थे ना। अब बेटा देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का कितना, 1 हो गया। अब यहाँ देखो इसको कैसे हल कर रहा हूं मैं, 6 एकम 6 में से कितना घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ क्या है, 6 एकम 6 में से 5 गया तो 1 और बटे में 6, तो ये आ गया आपका सारवंतर। कितना आया, 1/, इसमें दिख रहा है ना उधर लास्ट, ठीक है ना। आगे सारवंतर। अब कितने पद याद करने हैं, 4। तो देखो पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, कौन सा करना है, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। हो गए 4 पद, हो गए ना। अगर बेटा बताओ चौथा पद याद करना है तो कौन सा पद लोगे, तीसरा। कौन सा लेंगे, तीसरा कितना, -2/3 हो गया। अब इसमें प्लस करेंगे, सारवंतर कितना, 1/6। अब बताओ ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। बताओ लस दोनों का कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 6 क्यों, क्योंकि 3 का भाग भी 6 में जाएगा और 6 का भाग भी 6 में। अब देखो 3 का भाग 6 में, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। 2 को किसे गुणा करेंगे, 2 दूनी -4। अब प्लस, ये प्लस है ना, 6 का भाग 6 में 1 को किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1 आ गया। अब यहाँ देखो 4 तो किसका, 1 किसका, 4 में से 1 गया तो -1/6 काट दो, क्या आएगा, -1/2 आ गया। अब कौन सा पद याद करना है, 5वां, तो कौन सा लेना पड़ेगा, चौथा कितना, -1/, अब इसमें वही सारवंतर जोड़ें कितना, 1/6, क्या लेना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, 6 आएगा ना। अब बताओ 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को किसे गुणा करेंगे, माइनस का प्लस, 6 का भाग 6 में 1 को किसे गुणा करेंगे, 1 एकम 1। अब बताओ
3 में से 1 गया 2 बटा, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 एकम और 2 तिया, तो यहाँ माइनस का 1/3 आ गया। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? तो कौन सा लेना पड़ेगा? कितना? माइनस का 1 अब इसमें वापस क्या जोड़ेंगे? सार्वंतर 1 फिर क्या आएगा? कितना आएगा? 6 आ गया ना। 3 का भाग 6 में 2 को 1 से गुणा तो प्लस है, तो अब देखो 6 का भाग 6 में 1 को 1 से गुणा 1। अब देखो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/6 कटेगा क्या? नहीं। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? कौन सा लेना पड़ेगा? माइनस का 1 और इसमें क्या जोड़ेंगे? 1/6। अब देखो माइनस 1/6 में से 1/6 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। या ल से ले लो, ल से कितना आएगा? 6। नीचे दोनों समान तो ऊपर भी दोनों माइनस का 1 प्लस का 1 में से 1 गया तो 0 और 6 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 आ गया ना। तो इसके 4 पद ये हो गए। आया समझ में? तो सिंपल थे। उतारो भाई। देखो उदाहरण नंबर 4। अब ये सभी उदाहरण महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना भाई। समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद एवं nवां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका एक तो कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां और एक nवां, ठीक है ना। तो देखो पहले तो हम 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था अगर हमें 30वां पद ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे? A30 बराबर A प्लस 29D। अगर 30वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 29D, ठीक है। अगर बेटा इसमें 30वां पद ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? A होना चाहिए और क्या होना चाहिए? D है ना। तो देखो A पहला पद तो बताओ ये रहा 10। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं लगातार 2, तो 7 में से कितना घटाएंगे? कितना आएगा? माइनस का 3 क्या आएगा ना। तो अब मान रखो बेटा, यहाँ A का मान 10 प्लस है तो 29 गुणा D का मान माइनस का, पहले करेंगे गुणा बाद में करेंगे जोड़, ठीक है। अब 10 का तो 10 प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब 3 से गुणा करो, 9 × 27 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखो 87 में से कितने घटाएंगे? कितने बचेंगे? किसके बचेंगे? ये आ जाएगा आपका कौन सा पद? 30वां पद। आ गया समझ में? अब एक कौन सा पद ज्ञात करना है? अब बेटा nवां पद ज्ञात करने के लिए nवें पद वाला सूत्र लगाओ। nवें पद वाला सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। nवां पद मतलब n ही ज्ञात करना है। तो an का तो an। अब बताओ a पहला पद कितना? 10 प्लस है तो n करना है हमें ज्ञात, इंटू d का मान माइनस का 3। अब देखो 10 का तो प्लस है तो अब इस -3 को अंदर गुणा करना है। तो -3 को n से गुणा किया, माइनस का 3n हो गया। -3 को -1 से गुणा किया, प्लस का 3। अब देखो हल करो, 10 का तो प्लस और माइनस 3n प्लस का 3। देखो 10 प्लस का 3 भी प्लस का, तो कितना हो गया? 13 माइनस 3n। तो बताओ इसका nवां पद क्या हो गया? 13 माइनस, मतलब ये इसका शॉर्ट रूप हो गया। n का मान रखो और उत्तर लेके आओ। जैसे यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना था? 30वां। तो 13 माइनस 3 इंटू कितना? 30। तो 13 माइनस 30 दिया 90। 90 में से 13 घटाओ, कितने बचेंगे? 77 बचेंगे। कितने बचेंगे? 77। समझ में आ गया? तो अगर nवां पद ज्ञात करना है या व्यापक पद ज्ञात करना है तो वहां पर केवल किसका मान नहीं रखना? n का, बाकी a का भी रखना है और किसका रखना है? d का। तो ये वाला विशेष ध्यान लगाना आप लोग, है ना। अब यहाँ पर आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, शॉर्ट तरीका हो गया इसका। जैसे 30वां ज्ञात करना हो 30 रखो, 25वां ज्ञात करना है तो 50 ज्ञात करना है तो 50 रखो। आगे समझ में? तो इस तरह से nवां पद हम ज्ञात करते हैं। अब देखो उदाहरण नंबर 5। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 639 है? कौन सा पद मतलब कौन से नंबर पे कितना आएगा? 639 आएगा। मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है? पदों की संख्या। कौन सा पद, है ना। पदों की क्या ज्ञात करनी है? और पदों की संख्या को कहाँ से लिखते हैं?
n से, कैसे लिखते हैं, बताया हुआ है। अगर पदों की संख्या ज्ञात करना तो सूत्र क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। n का मतलब अंतिम पद क्या होता है, बताओ अंतिम पद ये रहा 600 बराबर है तो बराबर, a का मतलब बताओ कितना, ये रहा कितना है, प्लस है तो n हमें करना है माइनस का। अब d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 15 में से 3 गया तो ये आ गया आपके 12। बताओ बेटा मान किसका ज्ञात करना है, 3 भी इधर आएगा, 12 भी आएगा और 1 भी आएगा, सभी आएंगे ना। n चाहिए, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा और थोड़ी देर बाद 1 भी आ जाएगा। ठीक है, देखो 639 प्लस का है तो गुणा है तो बराबर क्या बचा, n माइनस, यही बचा ना। अब यहाँ देख लो, देखो 639 में से 3 घटाओ, 600 बटे में बराबर में n माइनस 1। अब भाग लगाओ बेटा, 12 पंजियो 60, 12 पंजियो कितना बचा, कितना हो गया, 12 बराबर n माइनस 1। अब 1 भी आ जाएगा तो 1 माइनस का किसमें आएगा, तो n बराबर हो गया 53 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 54। तो बताओ ये जो 639 है वो कौन से नंबर पे आएगा, 54 नंबर पे आएगा। समझ में आ गया। अब ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 6। अगर कोई डाउट है क्या, ऐसे तो हम पहले प्रश्नावली में भी कर चुके कि कौन सा पद है ये निकालना होता है। अब देखो उदाहरण नंबर 6, एपी समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, सेम पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सेम ये का ये, क्योंकि कौन सा पद है या पदों की संख्या तो सेम ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये ज्ञात करना है, सूत्र भी यही लगेगा। बताओ सूत्र क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। n का मतलब क्या है बच्चों, बताओ आखिरी में कौन है, 200, यह आएगा 205। a का मतलब कितना है 7, n हमें करना है d का मान 13 में से 7 घटा लो 6 बचेंगे ना। लगातार 2 पद लेते हैं, दूसरे में से पहला घटाते हैं, 13 में से 7 गया तो 6। मान किसका ज्ञात करना है, 7 भी इधर आएगा, 6 भी आएगा और माइनस 1 भी आएगा। पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा और थोड़ी देर बाद 1 भी आएगा, तो 205। अब बताओ ये प्लस का है तो ये गुणा है तो बराबर n माइनस 1, यही होगा। अब देखो यहाँ पर 205 में से 7 घटाओ, यह आएगा 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1। भाग लगाओ 6 का, 36 18 3 बार है ना, 1 बच गया, 18 हो गए, 36 18 n माइनस, अब लिया हो 1 को भी, तो माइनस का है किसमें, n बराबर 33 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया, तो बताओ इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, 34 पद है। आगे समझ में। अब ये देखो उदाहरण नंबर 7, ये मोस्ट लगाओ आप, ये आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है और 50वां पद 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, ध्यान लगाना। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a3 बराबर कितना है 12, ऐसे लिखते थे ना। अरे तीसरे पद को a3 बराबर कितना और 50वां पद कितना है 150 को कैसे लिखेंगे, a50 बराबर कितना 106। आ गया। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां ज्ञात करना है, तो बताओ 29वें पद को क्या लिखेंगे, a29, 29वां पद कैसे लिखते हैं, a प्लस 28d, ऐसे लिखते हैं ना। अगर बेटा 29वां पद ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, पहला पद और एक d, a है क्या, d है क्या, क्या करने पड़ेंगे, और यही नहीं से करेंगे जो मैं दिया हुआ है, तो करो ज्ञात। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, तीसरा पद, तो बताओ बच्चों तीसरे पद को कैसे लिखते हो, a प्लस a कम करके लिखते हैं बराबर कितना, इसे मानो समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब 50वां है, तो बताओ a50 बराबर क्या होता है, a प्लस 49d बराबर कितना 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2, समझ गए ना।
A3 को तो a प्लस 2d लिखते हैं बराबर 12, A50 को a प्लस 49d लिखते हैं बराबर 106 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। अब जब इनमें बीजगणित वाले नंबरों में घटाते हैं ना, तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो ये प्लस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला, माइनस। ठीक है, अब देखो एक किसका, एक किसका, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ए में से ये जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ देखो 49d तो किसका है और 2d, तो 49 में से कितने घटाएंगे, कितने बचेंगे, 47 किसका, माइनस का 47d। अब यहाँ बताओ बेटा, माइनस का तो 106 और प्लस का 12, तो 106 में से कितना घटाएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस के 94, कितने बचेंगे, माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस, मान किसका ज्ञात करना है, ये गुणा है तो d बराबर 94 बटा 47। अब 47 का भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 2। तो बताओ d का मान कितना आ गया, नीचे दिख रहा है, d बराबर कितना आ गया। अभी हमें क्या जरूरत है, a चाहिए ना, तो a का मान क्या रखेंगे, मतलब d का मान या तो रख दो 1 में या रख दो 2 में। तो क्या लिखेंगे, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। 1 ये रहा, a का तो 2 का गुणा d का मान बराबर में 12, यही है ना। देखो a का तो a, 2 का 2, d का मान 2 और बराबर में a का तो 2 दूनी, उधर भेज दो, प्लस का है तो 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ गया, तो a भी आ गया और d भी। मान रखो, उत्तर निकालो, कौन सा पद ज्ञात करना है, a प्लस कितना, तो a का मान 8 प्लस है तो 28 इंटू d का मान, d का मान पहले करेंगे गुणा, बाद में करेंगे जोड़। 8 का तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। ठीक है, अब दोनों जोड़ लो, कितना हो गया, 64। कितना हो गया भाई, तो बताओ 29वां पद कितना होगा, बता रहा हूँ, 28 दूनी 16।